नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोये सर्वसाहुलं ऐसो पंच नमोकारो स्वभावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढ़ामं हवै मंगलम्। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 12वें पटधर आचार्य प्रभु पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। उद्देश्य क्या कैसे, आज का हमारा टॉपिक है कर्म का डीएनए, हाउ योर एक्शंस विल डिफाइन योर डेस्टिनी। तो हम चिंतन करेंगे कि कर्मास किस तरह से हमारी आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी आत्मा पर प्रभाव डालता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी एग्जाम के अंदर पास होता है तो आप कहते हो कि उसके भाग्य बड़े अच्छे हैं, और कोई व्यक्ति बिजनेस के अंदर फेल हो जाता है, बिजनेस में असफल हो जाता है, आप कह दोगे उसकी किस्मत ही खराब है। तो हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आप अपने आप को कह दोगे कि इसकी किस्मत अच्छी नहीं है या उसकी किस्मत अच्छी है, और आप ये भी कह दोगे ही इज लकी, ही इज ऑलवेज सक्सेसफुल, ही इज ऑलवेज सक्सीडिंग इन ऑल द फील्ड्स। बहुत बार आप ऐसे लोगों को देख करके ईर्ष्या भी करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं ये सो जो भी पार्टिसिपेंट्स है मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आज जो टॉपिक होने वाला है कर्मा का डीएनए। सो जैसे हम जब जन्म लेते हैं, एक व्यक्ति का डीएनए जो है वो अपना जेनेटिक कोड है। तो डीएनए हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किसी का डीएनए किसी के साथ सिर्फ माता पिता के साथ मैच होता है, इसके अलावा उसमें भी सारे के सारे क्रोमोसोम्स मैच नहीं होते हैं, तो उसमें भी क्राइटेरियाज है। तो जो ये डीएनए है वो जेनेटिक कोड है, ठीक वैसे ही कर्म जो होता है वो हमारी डेस्टिनी का कोड है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? इफ यू अग्री विथ मी से यस। तो कर्म हमारे डेस्टिनी का कोड है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा फ्यूचर होगा, वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो जितने भी जिंदगी में जितने भी सर्कमस्टेंसेस है, जितने भी सिचुएशंस है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो हमारे ही पास्ट और प्रेजेंट के कर्म है, जो कार्य है। कर्म का मतलब होता है कार्य, कर्म का मतलब होता है क्रिया, कर्म का मतलब होता है कर्म वर्गणा के पुद्गल। So there are different meanings to one single word. So बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि तुम तुम्हारे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो उसमें जो भी कार्य किया जाता है, डीड्स, तो जो भी कार्य करते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, वन इज पॉजिटिव डीड्स एंड अनदर वन इज नेगेटिव डीड्स। जो पॉजिटिव कर्म होते हैं वो शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो नेगेटिव कर्म है उसे अ, अशुभ कर्म कहा जाता है। और जो पॉजिटिव जो शुभ कर्म होता है उसे पुण्य कहते हैं, और जो अशुभ कर्म है जो नेगेटिव है उसे पाप कर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा अ, अंदर गहराई में उतरने के बजाय कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना चाहिए, सिंपल तरीके से समझना चाहिए। तो इसीलिए आज हम कर्म का डीएनए समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति का डीएनए जो होता है वो अपने व्यक्ति का ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही कर्म जो है वो हमारी आत्मा का ब्लूप्रिंट है। तो कैसा ये हमारा जीवन है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सारा का सारा हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। सो डोंट एवर से व्हाई मी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में आता है मैं अच्छा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं है, फिर भी मेरी जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई मी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डू यू से दैट? यस। बहुत बार मन में इस तरह की भावनाएं आ जाती है, आप ना चाहते हुए भी अपने आप को कोसते रहते हैं, व्हाई मी, व्हाट आई हैव आई डन, मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझे इतना सुनने को क्यों मिल रहा है। हम्म। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप के साथ करते रहते हैं। एक बार एक नगर के अंदर दो व्यक्ति थे, दो बालक थे, और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ज्योतिषी को वो मिले, दे हैपन टू मीट एन एस्ट्रोलॉजर। तो वो ज्योतिषी प्रेडिक्शन करता है
एक बालक को कहते हैं कि तुम आगे चल करके बहुत बड़े राजा बनोगे, और दूसरे को कहते हैं कि तुम तो साधारण जिंदगी जियोगे, इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट कर दिया। सो एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, प्रिडिक्शन है, और उससे हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे ऊपर ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो तो होता ही है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द पिक्चर। स्टोरी तो शुरू हुई है। हम अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हमारा भाग्य निर्माण करने वाले हम स्वयं है। यानी हमारा जो पास्ट है उसके हिसाब से आज का प्रेजेंट है, और आज हमारा जो प्रेजेंट है उसी के हिसाब से हमारा भविष्य होगा। सो वी आर द क्रिएटर्स। हमने अपने भाग्य को स्वयं ने लिखा है। देर इज नो बडी हु इज सिटिंग फ्री हियर टू राइट एनीबडीज डेस्टिनी। वी ओनली हैव टू राइट आवर ओन डेस्टिनी। तो व्हाई नॉट रीराइट द स्क्रिप्ट? अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक जिंदगी जितना जी चुका हूं या जी चुकी हूँ वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कैन वी रीराइट द स्क्रिप्ट अगेन? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रीराइट द स्क्रिप्ट? कितने ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के स्क्रिप्ट को बदलना चाहते हैं? यस, हाउ मेनी? इफ यू वांट टू चेंज टुडे योर स्क्रिप्ट, से यस इन द चैट बॉक्स। यस, मी, यस। ओनली 3 ऑफ यू? रेस्ट ऑफ देम डोंट वांट टू रीराइट, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, हैपनिंग हो रहा है सब कुछ। यस, आई गेट सो मेनी मीज। So any untoward situation, any accidental situations, any circumstances जो आपके प्रतिकूल परिस्थिति है, some things which you don't like, you want to change them. So it is a very simple thing that you can write your own destiny by rewriting the script of your life. जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, अब तक जो स्क्रिप्ट आप चलाते आए हैं उसे रीराइट करना है। और वो क्या पॉसिबल होगा जब हम अपने ब्रेन को रीवायर करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न फ्यू टेक्निक्स वेर इन वी कैन रीराइट आवर ओन स्क्रिप्ट। हाउ कैन वी डू दैट? तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि कर्म का डीएनए क्या है, कर्म का मतलब क्या है। हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा कुछ हमारे आत्मा के हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। कंप्यूटर में आप जो भी प्रोग्राम्स करोगे, कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन आप चलाओगे, जो भी डाटा आप अंदर डालोगे, वो सब कुछ हार्ड डिस्क में स्टोर होता जाएगा। आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाएगा, फिर भी आपके हार्ड डिस्क से सारा डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। कुछ भी लॉस नहीं होता है। डाटा इज नेवर लॉस्ट। सिमिलरली, जैसे सीसीटीवी कैमरा कभी बंद हो ही नहीं सकता है, हमेशा अच्छे से चलता ही रहता है, और कभी कुछ रिपेयर आ जाता है फिर भी मालिक देखता है कि उसका सीसीटीवी कैमरा व्यवस्थित तरीके से काम करे, और उसको हाथों हाथ रिपेयर कर देते हैं। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा को रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आत्मा हमेशा रेडी रहती है। अच्छा हो या बुरा हो, good or bad, everything is stored in the soul's hard disk. How many of you feel that this is a bulb moment? आत्मा में अनंत अनंत कर्म आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने किसी को ज्ञान सीखने में रुकावट डाल दी, आई हैव स्टॉप समबडी फ्रॉम लर्निंग, सो सिर्फ ज्ञानावर्ण कर्म बंधेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कर्म तो सारे गोल है। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है, कर्म उद्गल है, कार्मिक पार्टिकल्स है। जैनिज्म सेज दैट कर्मा आर द कर्मा पार्टिकल्स। और मॉडर्न साइंस क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सेज कि कॉज के बिना इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो इफ योर डीड्स आर योर कॉज, then your future, your karma will be your destiny. So you have to understand that whatever action you do, it will have an equal and opposite reaction. और कर्म के अंदर कोई लक नहीं होता। कर्म फिलोसफी में कहीं भी लक शब्द नहीं है। किस्मत, भाग्य शब्द कर्म फिलोसफी के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। सो डोंट से दैट ओ ही इज लकी, आई एम नॉट लकी। डोंट से ऑल दीज काइंड्स ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, जस्ट लेट इट गो। आज मन में यही चिंतन करना है, इट इज माई कर्मा, इट इज माई लाइफ, इट इज माई कर्मा डीएनए, आई नीड टू रीप्रोग्राम। जब क्रोमोसोम्स मिल करके डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मास को मिला करके
कर्म के स्ट्रक्चर्स को बदलना है, जिसके माध्यम से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो जैसे उदाहरण के लिए लड्डू है, चाहे वो मोतीचूर का लड्डू हो, चाहे सौंठ का लड्डू हो, या चाहे मेथी के लड्डू हो, या चाहे उड़द के लड्डू हो, सारे लड्डू क्या है, गोल है। लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग है, हर एक लड्डू का नेचर अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए मोतीचूर के लड्डू के अंदर सिर्फ टेस्ट के लिए खाया जाता है। मेथी का लड्डू आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके घुटनों को स्ट्रांग बनाता है, इट इज सो वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स। उड़द के लड्डू शक्तिवर्धक होते हैं, सौंठ के लड्डू वायुनाशक होते हैं। तो हर एक लड्डू की प्रकृति अलग अलग है। सो क्या होता है कि लड्डू सारे गोल है, लेकिन सभी लड्डुओं के नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। वैसे ही कर्म तो कर्म है, लेकिन सभी कर्मों की पार्टिकल्स की प्रकृति अलग अलग है। कोई कर्म का पार्टिकल ऐसा होगा जो आत्मा के ज्ञान की क्वालिटी को, एट्रीब्यूट्स को क्लोज कर देता है या ढक देता है। कोई कर्मा पार्टिकल जैसे होते हैं जो आत्मा में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इंट्रोडक्टरी नॉलेज, उसे कहते हैं दर्शन। तो ज्ञान मतलब विशेष जानकारी, दर्शन यानी सामान्य जानकारी। तो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए जो अड़चने आती है, जो आवरण आता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म। कुछ कर्म के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सामान्य जानकारी यानी दर्शन भी नहीं होता है, इसीलिए उसे दर्शनावरणीय कर्म कहा, उसकी प्रकृति अलग है। कुछ कार्मिक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आत्मा को सुख दुख का अनुभव करवाता है, यानी साता वेदनीय या असाता वेदनीय। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपको राग द्वेष में ले जाता है, आपको नेगेटिविटी में ले जाता है, आपको सही और गलत की पहचान से भान भुला देता है। तो ऐसे कार्मिक पार्टिकल्स मोह कर्म कहलाते हैं। कुछ ऐसे कर्म पार्टिकल्स है जो आपके सक्सेस में बाधा डालता है, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, उसमें रुकावट आ रही है, यानी अंतराय कर्म। कुछ ऐसे कार्मिक पार्टिकल्स है जो आपके शरीर के निर्माण के अंदर, अगर पॉजिटिव है, शुभ कर्म है, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। जो इंद्रियां जहां जहां लगनी चाहिए थी वहां लग चुकी है, और आपकी आवाज अच्छी है, आपको हर जगह से रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपका नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, यानी शुभ नाम कर्म। और जहां इसका ऑपोजिट है वो अशुभ नाम कर्म। और कुछ कर्म पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उच्चता का अनुभव करते हैं, और कुछ कर्म पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमको नीचता का अनुभव करवाता है, यानी उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। और कुछ कर्म पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें हमारा लाइफ स्पैन देता है, यानी आयुष्य कर्म। हर एक कर्म पार्टिकल्स कर्म ही होता है, लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे लड्डू सारे गोल है, लेकिन सभी लड्डुओं की प्रकृति अलग अलग है। So they are all karmas. They decide our own destiny. हम किस तरह के कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ इज इक्विवेलेंट टू सफलता। अगर आपकी जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था दो बच्चों को, कि एक को कहा था कि तुम बड़े राजा बनोगे, और दूसरे को कहा था कि तुम बहुत साधारण सी जिंदगी जियोगे, इसीलिए तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को कहा था कि तुम बहुत साधारण सी जिंदगी जियोगे, तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो एक दिन राजा बन गया। और जिसको कहा था कि तुम राजा बनोगे, तो वो फिर आलसी हो गया। उसने सोचा वैसे भी मैं राजा बनने वाला हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप आलसी बन करके बैठा रहा। ऐसे ही दिन व्यतीत होते रहे, आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो योर एफर्ट एंड योर क्वालिटी, योर डिसिप्लिन, योर ऑनेस्टी मैटर्स। जब आपके अंदर क्वालिटीज रहेंगे, यानी आप पुण्य कर्म के बीज बो रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कांटे को बोओगे और आपको गुलाब के फूल मिल जाएंगे, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए कर्म को सोइंग एंड रीपिंग कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। तो आप अगर अपने कर्मास को समझना चाहते हैं, तो पहले ये जानना होगा, आपके अंदर कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना होगा। स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम। From n number of lifetimes, we have always been playing blame game. Yes or no?
उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हर चीज के लिए आप किसी ना किसी को ब्लेम करते रहेंगे, करते रहेंगे। सो स्टॉप प्लेइंग दिस ब्लेम गेम एंड ऑल्सो स्टॉप प्लेइंग विक्टिम विक्टिमाइजर गेम। एक जन्म में हम विक्टिम बन जाते हैं और दूसरे जन्म में हम विक्टिमाइजर बन जाते हैं। यानी एक जन्म में हमको कोई तकलीफ देता है और दूसरे जन्म में हम किसी और को तकलीफ देने लग जाते हैं। सो दिस विक्टिम एंड विक्टिमाइजर गेम कंटिन्यूज ऑल द टाइम इन दिस अर्थ। इस संसार में यही गेम चलता रहता है। सो नाउ वी नीड टू स्टॉप दिस गेम। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि ये ब्लेम गेम खत्म हो जाए, कोई हमारे ऊपर आरोप ना लगाए, हम किसी और के ऊपर आरोप ना लगाए। आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस ब्लेम गेम। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू स्टॉप दिस ब्लेम गेम? यस, इफ यू आर रेडी टू स्टॉप दिस, से आई डू वॉन्ट टू चेंज दिस। आई वॉन्ट टू चेंज माई डेस्टिनी। आई वॉन्ट टू चेंज माई कर्मा डीएनए। सूक्ष्मता के साथ जब हम काम करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीएनए। We will change the destiny code and we will start working on ourselves. So, what is the practical key takeaway? हमको करना क्या है? इसमें 3 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर इज थॉट्स, विचार। कहते हैं कि जितने कर्म हम शरीर से बांधते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम वचन से बांध देते हैं। और जितने कर्म हम वचन से बांधते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कर्म हम मन से बांध देते हैं। उसका रिवर्स ले लीजिए। जितने कर्म हम काया से काटते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम वचन से काट लेते हैं। और जितने कर्म हम काया वचन से काटते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कर्म हम मन से काट सकते हैं। Isn't it a bulbum movement? चिंतन कीजिए, मन से ही ज्यादा कर्म बंधते हैं और मन से ही कर्म ज्यादा कटते हैं। दैट मीन्स meditation plays a very great and key role to stop these karmas. अगर हमें अपने ब्रेन को रीवायर करना आ गया, अगर हमने अपने मन को निग्रहित करना सीख लिया, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक आवर सेल्स अंडरस्टैंड। अपने आप को समझाना आसान हो जाएगा कि कैसे मैं अपने कर्मों को रोक सकती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन लाइफ इज वन लाइफ वेयर वी कैन मैनेज अवर कर्मास। हम अपने कर्मास को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस थॉट कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होने वाला है? एनीबडी हियर हु बिलीव कि मैं अपने भाग्य पर? यस। भगवान महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा कि जो भाग्य में लिखा है वही होने वाला है, समय से पहले और भाग्य से अधिक हमको और कुछ नहीं मिलने वाला है। यस, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये धारणा जो थी वो भगवान महावीर स्वामी की नहीं, गोशालक की धारणा थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान महावीर स्वामी जब विचरण कर रहे थे, उनके साथ उनके पीछे पीछे गोशालक भी चल रहा था। गोशालक सुशिष्य के श्रेणी में नहीं आता है, कुशिष्य की श्रेणी में आता है। इज नॉट द वन हु इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ गुरु। तो वो अपने गुरु के आज्ञा में नहीं था और भगवान महावीर स्वामी ने उसे शिष्य का पद दिया भी नहीं था। सो जब भगवान महावीर स्वामी आगे आगे चल रहे थे, पीछे गौशालक चल रहा था, गौशालक में मन में यही था कि भगवान महावीर स्वामी जो भी बोलते हैं वो ही सच होता है। मैं इन्हें झुटलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रूव भगवान महावीर स्वामी रॉन्ग। ऐसा मन में थॉट रख करके वो चल रहा था। मन में नेगेटिव थॉट्स थे और डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे और नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो जब ये गौशालक इस तरह से सोच रहा था और चल रहे थे, अचानक से एक तिल का पौधा था, सेसमी सीड्स का एक पौधा था, प्लांट था। उसे देख करके भगवान महावीर स्वामी को गौशालक ने पूछ लिया कि भगवान, क्या ये तिल का पौधा पल्लवित होगा, पुष्पित होगा? क्या इसके अंदर फूल लगेंगे? क्या इसके अंदर तिल आएंगे? ये सारे प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से पूछा। भगवान महावीर स्वामी तो जानते थे, इसलिए भगवान ने कहा कि समय आने पर तिल के पौधे में बीज भी होंगे, फूल भी आएंगे और ये पल्लवित और पुष्पित भी होगा। अब वो गौशालक तो Really चाहता good था कि contractor, जुटलाना but है। I think, I'm trying to not be a backseat driver, but
भगवान महावीर स्वामी सबको झुठलाना चाहते थे, भगवान महावीर स्वामी की बात को झुठलाना चाहता था गोशालक, इसलिए उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे मेरी तरफ से तो फुल वॉल्यूम है। आप जिनको भी लगता है कि वॉल्यूम कम है, प्लीज अपना डिवाइस भी एक बार चेक कर लेवे। यस, स्वयं के डिवाइसेस को देख लीजिए, मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं या लैपटॉप से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गोशालक ने भगवान महावीर स्वामी को जुटलाने के लिए थोड़ा सा धीरे चलना स्टार्ट किया, और धीरे चलते चलते उसने क्या किया, हाथ से उस पौधे को उखाड़ दिया और फेंक दिया दूर। भगवान महावीर स्वामी तो जानते थे क्या होने वाला है, फिर आगे चल रहा था, खुश हो रहा था कि भगवान महावीर स्वामी की बात को मैंने जुटला दिया है। और जैसे जैसे चल रहे थे, आगे से आगे विहार कर रहे थे, विहार करते करते, विचरण करते करते, कुछ समय बाद भगवान महावीर स्वामी और गौशालक उसी रास्ते से वापस आए। और जब उसी समय उसी रास्ते से आए, तो देखा तिल का पौधा भी है, वहां पर बीज भी लगे हुए हैं, फूल भी है, पल्लवित और पुष्पित भी हुआ है। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि देखो, तुमने कहा था ना, पूछा था कि तिल का पौधा पल्लवित और पुष्पित होगा या नहीं होगा। तो भगवान ने उस पौधे की तरफ इशारा करके बताया। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम मेरी बात को झुठलाना चाहते थे, इसलिए तिल के पौधे को उखाड़ करके तुमने फेंक दिया था। लेकिन हमारे निकलने के बाद एक गाय घास चरने के लिए आती है, और चलते चलते जंगल के अंदर उसके पैर के खुर से वो जड़े जो तिल के पौधे के थे वो उसके धरती के अंदर दब गए। और उसी समय ऐसा संयोग हुआ कि बारिश हुई, तो पानी भी मिला, धूप भी मिली, सब कुछ मिला, इसलिए वो पौधा पल्लवित और पुष्पित हो चुका है। उस समय गोशालक ने मन के अंदर ये धारणा बनाई कि मैं चाहे कितना भी झुठलाने की कोशिश करूं, जिस समय जो होना होता है वो ही होता है। तो ये गोशालक ने उस समय धारणा बना ली। लेकिन वो तो भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले थे, इसलिए उनसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं था। तो ये धारणा भगवान महावीर स्वामी की नहीं, गोशालक की है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। अगर हम भगवान महावीर स्वामी के फॉलोवर्स हैं, तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने कहा, पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, स्वयं के पुरुषार्थ पर और स्वयं के कर्म के फल पर विश्वास रखो, धर्म के फल पर श्रद्धा रखो, क्योंकि धर्म का फल तो निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरे भाग्य में अगर लिखा हुआ है तो वही होगा, अगर कोई विद्यार्थी सोचे मेरे भाग्य में अगर लिखा हुआ रहेगा, मेरा भाग्य अच्छा होगा, तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, और अगर वो दिन भर साल भर पढ़ाई ना करे तो कैसे पास होगा। और अगर आपके सामने खाना परोसा हुआ है, षड्रस युक्त भोजन है, बहुत टेस्टी 56 भोग रखे हुए हैं, और आपने पुरुषार्थ नहीं किया, आपने मन में सोचा कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी, मेरा भाग्य अच्छा होगा, तो मेरा पेट भर जाएगा, मेरे मुंह में निवाला चला जाएगा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। आपको भोजन हाथ में लेना पड़ेगा और मुंह में डालना पड़ेगा। चलो, अगर उसमें भी अगर आपको आलस आता है, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, किसी और ने आपको मुंह में खाना दे दिया, अगर आपको खाना परोसा गया, आपने खाना खाने में आपको आलस आ रहा है, किसी और ने खाना आपके मुंह में दे दिया, उसके बाद फिर भी पुरुषार्थ करना होगा कि आपको भोजन को चबाना पड़ेगा। यू हैव टू च्यू योर फूड। अगर उसमें भी अगर आपको आलस आता है, एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो अगर कोई सोचता है कौन इतना खाएगा, कौन इतना चबाएगा, डायरेक्ट लिक्विड ही फटाफट पी लेते हैं, तो चिंतन कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो काम करना पड़ेगा ना। तो एवरीवेयर देर आर एफर्ट्स टू बी मेड टू मेक योर फूड डाइजेस्टेड। तो हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में पुरुषार्थवाद होना चाहिए, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसको सफलता मिलती है। पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, पुरुषार्थ का मतलब होता है स्मार्ट वर्क भी हो सकता है, हार्ड वर्क भी हो सकता है। एनी हाउ, यू हैव टू मेक योर एफर्ट्स।
You have to bring in more qualities of discipline, honesty, and also the positive aspects of your thought patterns. So first layer of कर्मा डीएनए इज थॉट्स, विचार। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप चिंतन कीजिए, एक प्रश्न खड़ा होता है कि थॉट्स को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि विज्ञान कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 60 से 70 हजार विचार आते हैं, 60 to 70,000 थॉट्स इन अ डे, एंड मोर देन 80% थॉट्स रिपीट द सेम नेक्स्ट डे। तो ऐसे में इतने सारे थॉट्स, हजारों विचार है, क्या वो सारे के सारे पॉजिटिव हो सकते हैं? लोग यूं ही बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही फनी होते हैं, वो कहेंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव कहने का मतलब ये नहीं होता कि ऑल टाइम पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। 60 to 80,000 थॉट जो आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हो, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। लेकिन एक और थॉट है, व्हाट यू फोकस ऑन दैट एक्सपेंड्स। अगर पॉजिटिव के ऊपर फोकस किया जाए तो पॉजिटिव बढ़ेगा, और नेगेटिव पर अगर फोकस किया जाए तो नेगेटिव बढ़ता है। तो आप अपने कौन से विचार पर फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्मास पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सो यू हैव टू ब्रिंग इन अ पॉजिटिव थॉट पैटर्न। तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल डायरी आपको डाल देना चाहिए, जिसको आप कह सकते हो, मैं तो कहती हूँ उसे स्पिरिचुअल जर्नल। जैसे हर एक व्यक्ति को जर्नलिंग की आदत होनी चाहिए, और डेली थोड़ा थोड़ा अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि इफ यू वांट टू इम्प्रोवाइज, इफ यू वांट टू रीराइट योर स्क्रिप्ट, देन यू हैव टू बिकम अवेयर। अवेयरनेस इज द फर्स्ट की थिंग टू observe your thought patterns, change your thought patterns, substitute and replace from the negative thoughts to positive thoughts। सब्स्टिट्यूट ही करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतने सारे हजारों विचार आते हैं। तो जब नेगेटिव विचार अंदर आ रहा है तो समझ लेना कि मुझे उसे पॉजिटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। मेरा फोकस नेगेटिव में चला गया है, उसे चेंज करके पॉजिटिव में फोकस लाना है। सो फर्स्ट लेयर ऑफ रीराइटिंग द कार्मिक डीएनए वुड बी एट द लेवल ऑफ थॉट्स। तो उसे मेडिटेशन के माध्यम से भी चेंज किया जा सकता है। सो एवरी डे इज अ वर्कशॉप टू यू, एवरी डे, एवरी मोमेंट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक हमको सतत निरंतर करना ही होगा। ऐसा तो नहीं है, हाँ ये इश्यू सॉल्व हो गया और मेरी लाइफ में कोई इश्यूज है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा लेते हैं, पहला उपसर्ग ग्वाले का, ग्वाला आकर के पीटता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। और ऐसे में शक्रेंद्र महाराज रोक देते हैं। भगवान महावीर स्वामी को भी जब कर्म छोड़ता नहीं है, तो अच्छे लोगों के साथ भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कर्मास आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। मन में ये सोचना कि हमारे पास्ट कर्मा का डीएनए वर्क कर रहा है, और आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, आज जो हम कर्म कर रहे हैं, उससे हमारा फ्यूचर निर्धारित होगा। इफ योर प्रेजेंट इज गुड, देन योर फ्यूचर विल ऑल्सो बी गुड। कहते हैं कि जो वर्तमान में जीता है वो ही एक दिन वर्धमान बन जाता है। अगर हमें अपने आप को वर्तमान बनाना है तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, द नाउ। अभी इसी मोमेंट के अंदर जीने की कला आनी चाहिए। तो फर्स्ट लेयर इज थॉट्स, सेकेंड लेयर इज स्पीच। हम जो शब्द बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है वर्ड्स आर वाइब्रेशंस, हम जो भी शब्द बोलते हैं उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अगर किसी को गलत शब्द बोल दिया गया, इफ यू से सम हार्श वर्ड्स, देन इट कैन स्पॉइल अ रिलेशनशिप, किसी के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। और अगर बहुत ही प्यारे मीठे शब्द बोल दिया जाए तो वो दो दिलों को जोड़ सकता है। चिंतन कीजिए कि अगर किसी को कह दिया मैं तुम्हें मारूंगा, उसे कैसा फील होगा? यू विल सी द बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। वही अगर आप कहोगे कि यू आर माई सच अ स्वीट हार्ट, या आप अगर ऐसा कहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो,
तुम बहुत ही अच्छे गुड सोल हो, हैप्पी सोल हो, वेरी मेच्योर, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, अगर ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले को खुशी होगी या दुख होगा? यस, खुशी होगी, राइट? So your words have magic. Create the magic in your life. अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करो with good words. So first layer is thoughts, second layer is speech, and third layer is your actions. So जैसे जैसे आप एक्शंस करते जाओगे वो सारे एक्शंस आपके सोल के हार्ड डिस्क में फीड होते जा रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर भरता जा रहा है. So watch your actions. If you want to have a positive action, you have to work on it. स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, You cannot connect the dots by looking forward. You can only connect them by looking backwards. इसका मतलब क्या हुआ कि हम आज जो कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के डॉट्स बनाएंगे. सो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. पहले पूर्व भाव में अगर हमने किसी को कुछ गलत कहा है तो आज गलत सुनने को मिल रहा है. आज अगर आप कुछ किसी के साथ गलत कर रहे हो तो भविष्य में कुछ गलत मिल सकता है. तो इसीलिए मन में यही चिंतन करना कि ऑल दीज कर्मस आर वर्किंग ऑन आवर लाइफ. क्या हम आज एक सेंटेंस चेंज कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मन में ये विचार आता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यस, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. हाउ मेनी ऑफ यू फील, बहुत बार आपने ये कहा होगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाई मी. यस, बहुत बार आपके मन में आता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी. यस, बहुत से ऐसे हैं, बहुत बार ऐसा आपको फील होता है, यस मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों. आज हम एक थॉट को चेंज करेंगे. जब मेरी आत्मा कर्मों को वर्कआउट करने के लिए तैयार होता है तभी मेरी लाइफ में वो कर्म परोसा जाता है. उसके लिए आपको सिर्फ इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है. इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, से दैट दिस इज हैपनिंग फॉर मी, मेरे लिए हो रहा है, मेरी आत्मा इस कर्म के लिए तैयार है, इसीलिए सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है. यानी मैं अपने कर्मों को वर्कआउट कर सकूं, मैं अपने कर्मों को क्षय कर सकूं, इसीलिए मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है. मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है. और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है देव गुरु धर्म की कृपा से कि मुझे गुरु की कृपा से सब समझ में आ रहा है, इसीलिए मेरे साथ मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है. उसके बाद चाहे कैसे भी नेगेटिव सिचुएशन होगी फिर भी आप सोचोगे ये किसके लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक लेसन है. हर सिचुएशन के माध्यम से हमको एक लेसन लर्न करने को मिलता है. इसीलिए मन में ये सोचना, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है. जैसे ही ये थॉट आप बदल दोगे आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारा मैजिक हो जाएगा. Yes, are you all ready to rewire your brain today? Yes, for the next 10 minutes, we will dive deep into the meditation and reprogram our subconscious mind, rewire our brain to rewrite the script of our karmic DNA. Are you all ready? क्या आप सब तैयार है? If you are ready, say, I am ready. Bring in the thought to prepare yourself. Yes, write, type in the chat box, I am ready. Yes, I am ready. Bring in the preparedness. अपने अंदर वो तैयारी लेकर के आइए. I am ready to rewrite the script of my life. Yes, yes, very nice. So if you are ready and if you're feeling very interested, if you're feeling very much, surprised, amazed, go to the react button and bring in the thumbs up or heart react in the chat box. Yes. Very nice, very nice. When we see something happening on the screen, we feel so happy, right? Okay.
For the next 10 minutes, we will all sit in a comfortable posture. Yes. Take your own positions. I want to see everybody open your cameras. जिन्होंने भी अपना छत दिखा रहे हैं, can you, I want you all to be visible so that I can guide you. Yes. I want to see whether your body language is proper or I can guide you what is happening. अगर आप दिखेंगे तो मैं गाइड कर सकती हूँ. Yes, open your cameras and sit in a posture. अपने कैमरास को इस तरह से रखिए, मोबाइल या डिवाइस ऐसे रखिए ताकि आप दिखे, आपका छत नहीं. Yes, I want you all to be visible. Very good, very good. So that I can guide you properly. And people who have off their cameras, I assume that you are all doing perfectly all right. Yes? Shall we go ahead? Are you all prepared? जिस पोजीशन में आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं. अगर आप बैठ करके नहीं करना चाहते हैं, if you want to lie down, go ahead and lie down and do it. It's okay. Perfectly all right. If you can't sit for 10 minutes, you can lie down. Yeah, you can take your support. If you want to take a support of your chair, you want to take a support of any wall. अगर आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो ले सकते हैं. मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. इतना भी कंफर्टेबल मत हो जाना कि आप नींद ही ले लो. अगर नींद भी आ जाए तो मैं उसे अच्छा मानूंगी. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी नींद के लिए तड़पते हैं, रात को नींद नहीं आती है, दवाई लेनी पड़ती है, टैबलेट लेना पड़ता है, चिंता सताती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलता रहता है. तो अगर नींद भी आ जाए तो आई फील दैट इज गुड इनफ. अगर आप ध्यान में नहीं जा रहे हैं, नींद भी आ जाती है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. इट्स परफेक्टली गुड टू गो. नींद आए तो भी नो प्रॉब्लम. यस. चलिए, जिस पोजीशन में आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं. क्लोज योर आईज. आंखों को बंद कर लीजिए. अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद. क्लोज योर आईज. अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए. देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है. डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट. क्लोज योर आईज. फोकस ऑन योर ब्रेथ. लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. All the circumstances of outside will not affect your body or mind. बाहर के वातावरण में जो हो रहा है होने दीजिए. आपका पूरा ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास पर. मन बिल्कुल शांत हो चुका है. शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है. इस समय पर मैं 5 से 1 तक की गिनती करूंगी. एक एक की गिनती पर आप ध्यान की गहराई में जाएंगे. 5. Going more deeper and deeper. Going more deep into the trance is easy now. 4. ध्यान की एकदम गहराई में जा रहे हैं. 3. 2 और 1.
ध्यान की एकदम गहराई के अंदर, गोइंग मोर डीप एंड डीप एंड डीप। मेरी आवाज आपको और ज्यादा ध्यान की गहराई में ले जाएगा। मैं चाहूंगी कि इस समय से लेकर के आप समय में पीछे जाएंगे। सुबह जब आप उठे थे, सुबह से लेकर के अब तक दिन भर को देखिए। गोइंग बैक इन टाइम लाइन एंड वॉच योर होल डे टुडे। इस पूरे दिन में आपने कहीं कोई नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया हो, ध्यान से देखिए। या मन में कोई बुरा विचार लाया हो, या कोई नेगेटिव एक्शन किया हो, ध्यान से देखिए। वॉच योर सेल्फ। उस सिचुएशन को देखिए। आपके सामने फिर से वही सिचुएशन आ रहा है, आप पूरा देख रहे हैं। जस्ट बी अ स्पेक्टेटर। जैसे एक प्रेक्षक होता है, ऑडियंस के जैसे, थर्ड पर्सन की तरह आप इस परिस्थिति को देख रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने जिस तरह से मन वचन काया से रिएक्ट किया, ध्यान से देखिए। आत्मा के लेवल पर देख करके चिंतन कीजिए, क्या इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या बोलते, क्या विचार करते, कैसा एक्शन लेते? अपने आप से अलग होकर के चिंतन कीजिए। डिसोसिएट योर सेल्फ एंड जस्ट लुक इनटू दिस सिचुएशन एज अ थर्ड पर्सन। It is so easy to dissociate and understand the situation. जब हम अनासक्त होकर के परिस्थिति को देखते हैं तो उसे अच्छे से ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं। यस। इस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आज के स्क्रिप्ट को बदलने के लिए तैयार है। विजुअलाइज दैट यू आर रीराइटिंग दिस नेगेटिव मोमेंट इनटू अ पॉजिटिव वन। जो परिस्थिति आज घटी है, नेगेटिव विचार जो आया है, या नेगेटिव बोला है, नेगेटिव कोई कार्य भी अगर किया है, अगर आज के दिन कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ तो पास्ट में कोई नेगेटिव सिचुएशन हुआ होगा। ध्यान से देखिए। टेक वन मोमेंट एट ए टाइम। एक परिस्थिति, उसे रीराइट करें। रीराइट इनटू अ पॉजिटिव वन। यू आर द बेस्ट स्टोरी राइटर। अपनी कहानी खुद लिखने में हम एक्सपर्ट है। इस कहानी को, इस परिस्थिति को पॉजिटिव में बदल दीजिए। अगर इसे पॉजिटिव में बदला होता तो उसका क्या नजारा होता? ध्यान से देखिए। विजुअलाइज। जैसे जैसे आप इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका मन पहले से कई गुना ज्यादा शांत होता जा रहा है। और
परिस्थिति समझ में आ रही है। इंसान बुरा नहीं होता, भावनाएं बुरी नहीं होती, परिस्थितियां कभी कभी गलत हो जाती है। इट्स ओके, इट्स ओवर। जितना भी पास्ट, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इट्स ऑल ओवर नाउ। जैसे ही आपने पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनाया है और इस स्क्रिप्ट के बारे में सोचते ही आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही है, यू आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग सो एनर्जेटिक, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए। और जैसे ही पॉजिटिव विचार आपके अंदर आ रहे हैं, आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। यस, आई कैन डू इट। अपने आप से कहिए, मैं मेरी जिंदगी के स्क्रिप्ट को बदल सकती हूँ और मैं बदलूंगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं हर परिस्थिति में खुश रहना डिजर्व करती हूँ, करता हूँ, और मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगा, प्रसन्न रहूंगी, खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। Whatsoever, I will take a massive action, and in any kind of situation, I will always be happy. Tell it to your subconscious mind again and again. Repeat, I am happy, I am healthy, my body is healthy too. Feel this beautiful positive vibration in your body, mind, and soul. बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं आप। It is you who can work out your karmas. अपने आप से कहिए, I am ready to work out my karmas very wisely. अपने कर्मों को हैंडल करना मेरे लिए अब आसान है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, कर्मों को बहुत ही अच्छे से ज्ञान के साथ हैंडल करना मेरे लिए आसान है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। Bring in that beautiful confidence in you. यस, इस समय पर मैं पुनः 1 से 5 की गिनती करूंगी और एक एक की गिनती पर आप अपने ध्यान को पूरा करेंगे। यस, 1। Bring in this positive energy from this situation to the present moment. जो आपने रीस्क्रिप्टिंग किया था, वहां से इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को वर्तमान स्थिति में लेकर के आ रहे हैं। इस पॉजिटिव लेसन को अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। 2, 3, 4, कॉन्शियस एंड अलर्ट, और 5। धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में लौट जाइए। सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में वापस वर्तमान स्थिति में लौट रहे हैं। वही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने ध्यान को पूरा करेंगे। स्लोली रिटर्न बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट। यू आर फीलिंग सो हैप्पी, लाइट, एनर्जेटिक। मन बिल्कुल हल्का हो चुका है, शरीर भी एकदम हल्का हो चुका है। एकदम प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ अपने ध्यान को पूरा कीजिए। यस, slowly return back, return back. Complete your meditation. Yes,
कम बैक। अपने ध्यान को पूरा कीजिए। यस आरती जी, अपने ध्यान को पूरा करें। यस डॉक्टर स्मिता जी, कम बैक कम बैक। जब हम ध्यान करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर ही ना आए। इट्स सो वेरी ब्लिसफुल मोमेंट, बट आना पड़ेगा। यस कम बैक। कम बैक विद अ ग्रेट स्माइल। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और जिनके कैमराज ऑफ है, आई अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज बैक। यस, so if you're back, you have completed your meditation, just give a thumbs up. Yes yes yes। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। यस, राहुल जी कह रहे हैं कि इट इज एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो दे कैन गो अहेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं ये पूछ रही थी कि अब हमारा कर्म अगर अशुभ होगा तो उसको भोगना तो जरूरी है ना। पहले पुरुषार्थ करो, कुछ भी करो, हमें भोगना जरूरी है ना, तभी तो खपेगा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसको भोगना ही पड़ता है, राइट? लेकिन यस। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, हर एक कर्म को भोगना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे अंदर की ये धारणा है कि किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है, जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कर्म ऐसा होता है जो चीकना कर्म होता है, गाढ़े कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं हल्के कर्म होते हैं। उसको हम समझने के लिए मिट्टी का गोला ले लेते हैं। गीली मिट्टी का जो गोला होता है, पानी से गीला है, अगर उसको दीवार पर डालेंगे तो कितनी देर तक चिपका हुआ रहेगा? जब तक वो गीला है तो तब तक। मिट्टी सूख जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, राइट? ठीक वैसे ही अगर मिट्टी का गोला है, सिर्फ पानी से गीला नहीं है, उसमें कुछ सीमेंट ऐड किया हुआ है, कुछ बॉन्डिंग एजेंट्स डाले हुए हैं जिससे वो चिपक सकता है। अगर उसे दीवार पर डाल दिया जाए तो वो और ज्यादा कितने टाइम पीरियड तक रहेगा? लंबे टाइम पीरियड तक रहेगा। यू अग्री विथ मी? यस। या वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो वो सूखी मिट्टी के गोले के जैसे होते हैं। फिर कुछ कुछ ऐसे हल्के हल्के कर्म होते हैं जो मिच्छामि दुक्कडम से क्लियर हो जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण के माध्यम से शुद्धि हो जाती है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तपस्या के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे कर्म होते हैं जो गाढ़े कर्म होते हैं, उस मिट्टी के गोले के जैसा, जो बहुत ही बॉन्डिंग एजेंट्स डाले हुए हैं, उसके अंदर रस बहुत ज्यादा है, जो लंबे समय तक चिपका हुआ रहता है, उसे कहते हैं निकाचित कर्म। और सिर्फ ये निकाचित कर्म जो होता है ना, सिर्फ उसी को भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है, जैसा किया वैसे के वैसे। उदाहरण के लिए, भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव, 18वां भव, उसके अंदर भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था वासुदेव के रूप में, उन्होंने शैयापालक के कानों में गरम गरम सीसा डलवाया था। ये प्रसंग तो आपको पता है। तो उन्होंने कान में सीसा डलवाया था और वो शैयापालक की उस समय मृत्यु हो गई। वो निकाचित कर्म था, क्योंकि त्रिपुष्ट वासुदेव ने बहुत प्रसन्नता रखी थी, मेरे आज्ञा का उल्लंघन जो भी करेगा उसे ऐसा ही होने वाला है। पाप करके खुश होना यानी निकाचित कर्म का बंद होना। तो इसीलिए कभी भी कहते हैं, पाप करके कभी भी प्रसन्न मत हो। पाप करने के बाद मन में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए कि मेरी लाचारी मजबूरी है कि मैं पाप से मुक्त हूं, लेकिन करना पड़ रहा है। अगर ऐसी भावना रहती है तो गाढ़े कर्म नहीं बंधेंगे। लेकिन अगर पाप करके खुश हो रहे हैं तो उसमें गाढ़े कर्म बंधेंगे, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं 90% से ज्यादा जो कर्म होते हैं वो हल्के कर्म होते हैं। सिर्फ 8 to 10% जो होते हैं वो निकाचित कर्म होते हैं। यस, चंदा जी सही बोल रहे हैं, गजेश कुमार जी का भी उदाहरण मिलता है। तो भगवान महावीर स्वामी का वो कर्म, जब महावीर स्वामी के भव में उदय में आया था, तो भगवान के कानों में कीले ठोके गए थे। करेक्ट, लास्ट उपसर्ग। तो वो कीले है ना, अगर कंपेयर करो दोनों सिचुएशन को, तो सीसा जो है वो एलिमेंट है, मेटल है, कान में डाला था। और भगवान महावीर स्वामी के कान में लकड़ी की कीले डाली थी, जो
बैलों को खूंटी में बांधने के लिए जो लकड़ी के कील जो रहते हैं ना, वो यूज किया था। तो मटेरियल में फर्क आ गया। दूसरा, वहां पर शैयापालक की मृत्यु हुई थी, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु नहीं हुई। सो दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आया? कर्म को भोगना ही पड़ा क्योंकि निकाचित कर्म है। फिर भी उसकी इंटेंसिटी में फर्क इसलिए आया क्योंकि भगवान ने तपस्या की, भगवान ने साधना की, इसलिए उसकी इंटेंसिटी में फर्क आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मनुष्य जन्म में हम बहुत सूझबूझ के साथ कर्मों को मैनेज कर सकते हैं। इट इज सो इजी टू मैनेज द कर्म, वी कैन डू इट। आई थैंक होप आई हैव यू। आंसर्ड द क्वेश्चन। जी, आपने जो बोला उस पे एक और एक क्वेश्चन, लाइक तो क्या आज के जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमारे पिछले बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं, या वे सिर्फ उनका संतुलन बनाते हैं? आज के जो अच्छे कर्म है वो अ, बुरे कर्मों को खत्म भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं उसका इफेक्ट, और बहुत बार कुछ भी नहीं हो सकता है। अगेन, इट इज ऑल टोटली मैथमेटिक्स, वी डोंट नो। हो ओके भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगेन डिपेंड्स। जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर। ठीक है समनी जी, तो आज सेशन को आप विराम दें। यस। मंगलिक गुरुदेव जी से चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम मंगलम। चतारी लघुतमा अर्यंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतो धमो लघुतमो। चतारी शनं पौचमि अन्ते शनं पौचमि सिद्धे शनं पौचमि साहु शनं पौचमि केवली पनतं धमम शनं पवचामि। अर्यंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केली प्रवृत्ति धन को शरणो। चार शरणा तो करना उन्ना शरणा कोई जो प्रणय दक्षे मत। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।